बड़ी खबर के साथ लेह लद्दाख में महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 5.7 भूकंप की तीव्रता रही। भूकंप का केंद्र 171 किलोमीटर की गहराई पर था। कश्मीर में भी महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 बार भूकंप के झटके लोगों ने लेह लद्दाख में महसूस किए। एक बार सुबह भूकंप के झटके आए और इसके बाद अभी थोड़ी देर पहले भी भूकंप ने लोगों को डराया है। लेह लद्दाख में भूकंप की वजह से लोगों में दहशत का माहौल और 5.7 भूकंप की तीव्रता रही है। और ऐसे में अगर 5 से ज्यादा भूकंप की तीव्रता होती है तो आप समझिए कि बहुत तीव्रता का, बहुत ज्यादा यहाँ पर जो झटका था भूकंप का वो बहुत ज्यादा डरा देने वाला था। और ऐसे में लोगों के अंदर डर का माहौल भी देखने को मिला है। लेह लद्दाख से खबर सामने आई है जहां एक बार फिर से लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं और इस बार भूकंप की जो तीव्रता थी वो 5.7 मापी गई है। कश्मीर में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके और ऐसे में बार बार भूकंप आना, यानी कि सुबह के वक्त भूकंप आया था, इसके बाद एक बार फिर से भूकंप आना, ये क्या आने वाले दिनों के लिए बहुत बड़ा संकेत है, इसे भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन मैप के जरिए भी हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, जो आप देख रहे हैं लेह लद्दाख का वो एरिया जहां पर भूकंप आया है। आप ये देखिए, ये वही एरिया है जहां पर भूकंप आया और इसके बाद लेह लद्दाख की धरती कांप उठी है। 5.7 तीव्रता का ये भूकंप था और ऐसे में अभी तक हालांकि कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि क्या किसी भी तरीके से कोई नुकसान हुआ है। धीरे धीरे एक एक करके जानकारी सामने आएगी, लेकिन उससे पहले ये मैप के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि देखिए लेह लद्दाख का वो इलाका है जहां पर आप ये मैप के जरिए देख रहे हैं। इसी जगह ये वही एरिया है, ये वही इलाका है जहां पर भूकंप से लेह लद्दाख की जो धरती है वो कांपी है। और जब भूकंप आया था उस समय देखिए लोग हैं अपने घर में थे, कामकाज कर रहे थे और जब अचानक से भूकंप से धरती हिलती है तो वहां पर जबरदस्त अफरा तफरी का माहौल देखने को मिलता है। और देखिए लेह लद्दाख का ये इलाका जो काफी संवेदनशील है भूकंप के लिहाज से, और ऐसे में यानी कि देखिए सिस्मिक जोन में ये एरिया आता है 4 और 5 के सिस्मिक जोन में, और जब ऐसे में लेह लद्दाख में भूकंप आना ये वाकई में चिंता का विषय है। अजय जांडियाल संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, क्या जानकारी, क्या अपडेट मिल रहा है इस भूकंप को लेकर? कितने बजे ये भूकंप आया था और अभी क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि लद्दाख में भूकंप के झटकों के आने के बाद लगातार सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं सवाल इसलिए हैं क्योंकि लद्दाख जो है एक उच्च स्तरीय इलाका पड़ता है। अगर वहां पे बात की जाए तो सबसे ज़्यादा चिंता जो इस वक्त है वो वहां पर जो सियाचिन ग्लेशियर में तैनात भारतीय सेना के जवान हैं उनके लिए है। जो आपको बताऊं कि 5.7 का भूकंप जब वहां पे आया है उसके बाद तुरंत जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने तमाम जो जिला अफसर हैं उनको वहां से डाटा कलेक्ट करने के लिए जो है वो निर्देश दिए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई हानि, जनहानि हो या फिर नुकसान हो, अगर वो हुआ तो उसकी जानकारी जो है वो हासिल की जा सके। जो जानकारी अभी तक हमें मिल पाई है उसके मुताबिक अभी किसी की कोई भी जान का खतरा जो है वो नहीं बताया जा रहा है, मगर जो सियाचिन का इलाका है क्योंकि वो इलाका वो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र का इलाका है, तो ऐसे में वहाँ यकीनन इस चीज़ को सुनिश्चित करना है कि वहाँ जो सेना के जवान तैनात हैं वो सेना के जवान जो है वो किसी भी तरीके से उनको कोई हानि तो नहीं हुई है, क्योंकि एवलांच आने का, स्नो एवलांच का खतरा जो है वो बन जाता है। तो उसी के चलते जो है वहां पर हाई अलर्ट जो है वो किया गया है। जब ये भूकंप आया था उस वक्त 11:51 का समय था और 5.7 का ये भूकंप जिसकी जो डेप्थ बताया जा रहा है कि वो लगभग 30 से 35 किलो जो है वो जमीन के भीतर है। जब इस तरह के अर्थक्वेक आते हैं तो यकीनन नुकसान होने का खतरा जो है वो कम रहता है क्योंकि डीप है, मगर फिर भी 5.7 का अर्थक्वेक था, इसलिए प्रशासन किसी भी तरह से कोई कोताही नहीं बरतना चाहता और तमाम जिला अफसर्स को और डिफेंस फोर्सेस के जो लोग हैं वो इस चीज़ को लेकर अपना डाटा जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं, डिटेल्स जो है वो संपर्क कर रहे हैं उन लोगों से जो दूर दराज के इलाकों में, सियाचिन के इलाकों में तैनात हैं। और बिल्कुल अजय, देखिए तीव्रता इसकी बहुत ज्यादा थी। ऐसे में इस भूकंप का असर कहां कहां देखने को मिला है लेह लद्दाख के अलावा?
देखिए, अगर भूकंप की बात की जाए तो इस भूकंप को लद्दाख और जो कश्मीर का जो इलाका है वहाँ पर जो है वो महसूस किया गया था। हालांकि बहुत ज़्यादा पैनिक ये कहेंगे कि नहीं हुआ क्योंकि इसका एपिसेंटर डीप था इस वजह से, मगर जिस तरीके से हुआ और जब पता चला कि ये 5.7 का भूकंप आया है तो यकीनन लोगों के लिए चिंता इस चीज़ को लेकर थी कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ बर्फबारी हुई है पिछले दिनों, वो बर्फ़ जो है अगर कहीं उसमें एवलांच का खतरा होता है, एवलांच आता है तो यकीनन फिर लोगों की जान का खतरा हो सकता है। इससे पहले भी जो सोनमर्ग का इलाका जो लद्दाख से जुड़ा हुआ है, करगिल के साथ सटा हुआ है, वहां पर पहले भी कई बार एवलांच आने का खतरा रहता है और वहां पर वार्निंग जो है वो प्रशासन ने पहले से दे रखी है। और विशेषज्ञ क्या बता रहे हैं अब अजय, क्योंकि अब आज 2 बार झटके भूकंप के महसूस किए गए हैं और बार बार भूकंप आना, क्या समझा जाए आने वाले दिनों के लिए क्या कोई बड़ा संकेत है? देखिए, अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में, खासतौर पे 2-3 महीनों में अगर आप देखें तो दुनिया के कई हिस्सों में इसी तरह से भूकंप के कई घातक झटके जो है वो देखे गए हैं। चाहे वो चीन की बात की जाए, चाहे वो रशिया की बात की जाए, अलास्का की बात की जाए, या फिर भारत में भी अगर आप देखें, म्यांमार में देखें, थाईलैंड में देखें, तो कई जगह पे भूकंप आया है जिससे कहीं ना कहीं जगह पे नुकसान भी हुआ है। हालांकि अभी तक इस भूकंप के बाद जो 2 झटके भूकंप के आए हैं उसमें कोई नुकसान तो नहीं देखा गया है, मगर अगर आने वाले दिनों में आफ्टर शॉक्स आते हैं और उसकी तीव्रता क्या होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक विज्ञान ने इस पे जीत हासिल नहीं की है कि यह बताया जा सके भूकंप कब आएगा, किस तीव्रता का आएगा, कहां आएगा। और जब तक ये नहीं पता चल पाता है तो यकीनन तब तक सिर्फ और सिर्फ इंतजार है कि अगला भूकंप का झटका कहां आए और कोई उससे नुकसान ना हो। ठीक है अजय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर देखिए, अभी जो भूकंप आया है इसने लोगों को डराया जरूर है, लेकिन राहत की खबर यह है कि किसी भी तरीके से जान